नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टीचर्स रूल बुक में। आज हम कॉमन एरर्स का पार्ट 3 पढ़ेंगे। अब तक हम नाउन्स और आर्टिकल्स पढ़ चुके हैं पार्ट 2 और पार्ट 1 में। जिन्होंने नहीं देखे हैं वो जाके देख लें, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली नोटिफिकेशंस और वीडियोस आराम से आपको मिल जाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम शुरुआत करेंगे प्रोनाउंस के साथ। प्रोनाउंस क्या होते हैं? सुना है कभी? प्रोनाउंस जो होते हैं उनको हम नाउन्स की जगह यूज़ करते हैं। नाउन्स हमने पढ़े थे लास्ट क्लास में। नाउन्स जो आपके नाम होते हैं किसी जगह का, उनकी जगह जो यूज़ किए जाते हैं ना, वो प्रोनाउंस होते हैं। क्योंकि नाउन्स को आप बार बार रिपीट नहीं कर सकते, आप बार बार बोलते रहोगे राम डज दिस, राम डज दैट, तो वो अच्छा नहीं लगता सेंटेंसेस में। तो हम पहले एक बार राम को यूज़ कर लेंगे कि राम इज़ प्लेइंग नाउ, राम इज़ स्टडिंग। फिर उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद बार बार तो राम नहीं बोलोगे, उसके बाद बोलोगे ही इज़ ईटिंग, ही इज़ डूइंग दैट, ही शी। ये जो इतने सारे वर्ड्स होते हैं ना, इनको हम प्रोनाउंस कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोनाउंस के 7 काइंड्स पढ़ लेते हैं, उससे आपके लिए प्रोनाउंस समझना ईजी हो जाएगा। पहला आता है आपका पर्सनल प्रोनाउन। अब पर्सनल जो प्रोनाउन होता है वो ऐसे होते हैं, फॉर एग्जांपल आई, यू, ही, मी, शी, देम। ठीक है, ये वाले सारे आपके पर्सनल प्रोनाउंस में आते हैं। अब इनका नॉर्मली जो है क्रम कह सकते हो, सीक्वेंस कह सकते हो, वैसे चलता है 2 3 1। 2 3 1 मतलब पहले सेकंड पर्सन आएगा, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। मतलब पहले आप दूसरे को इज्जत दोगे कि यू आर, फिर आप तीसरे पर्सन को इज्जत दोगे, और फाइनली इज्जत थर्ड टाइम में अपने पास लेके आओगे। बट जब कोई गलतियां माननी होती हैं या कोई भूल वगैरह स्वीकार करने होते हैं, दोष या पाप लेना होता है, तो वो सबसे पहले अपने सिर पे आता है। तो हमेशा होता भी लाइफ में ऐसा ही, और इसके साथ भी ऐसा ही पर्सनल प्रोनाउन के साथ। तो इस केस में आपका क्रम हो जाता है 1 2 3। जब कोई पाप वगैरह हो गया, भूल वगैरह स्वीकार करनी है ना, उस टाइम पे फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन सबसे पहले अपने ऊपर आएगी, फिर दूसरों के ऊपर, फिर किसी तीसरे के ऊपर। ठीक है, इसके जैसे कोई एग्जाम्पल हो गया, यू, ही एंड आई आर गोइंग टू दी पार्टी। मतलब पहले सेकंड, फिर थर्ड, फिर फर्स्ट पर्सन। अब भूल स्वीकार करनी है, तो आई, यू एंड ही हैव स्टोलन द मनी। आई, अब मैंने सबसे पहले की है भाई, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब इसमें भी 2 केसेस होते हैं कि पहले तो आपका नॉमिनेटिव केस हो गया और ऑब्जेक्टिव केस हो गया। अब नॉमिनेटिव केस में आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे ऐसे वर्ड यूज़ होते हैं, और ऑब्जेक्टिव केस में मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम। एक बार दोबारा रिपीट कर देते हो, लिख लो। नॉमिनेटिव केस में आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। ऑब्जेक्टिव केस में मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम, ये सब यूज़ होते हैं। फिर सेकंड वाला आपका आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब इसमें क्या होता है, 3 तरीके के होते हैं, ईच, आइदर, नाइदर। ये वाले सेंटेंसेस आपने शायद सुने होंगे। अब ईच का जो प्रयोग है वो होता है 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के लिए प्रयोग होता है, और आइदर और नाइदर का प्रयोग होता है, देखो किसी, या तो इसने किया है या उसने किया है या दोनों ने किया है, ऐसे केसेस में यूज़ होता है आपका आइदर और नाइदर। ठीक है, फिर तीसरे की तरफ बढ़ते हैं। अब आते हैं आपके डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में। इसमें क्या होता है, इसमें वर्ड्स आता है आपके दिस, दैट, दीज, दोज, सच। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, लिख लो। दिस, दैट, दीज, दोज, सच। अब जो दिस और दीज होता है ना, वो जो आपके पास में चीज़ें होती हैं या जो आपके निकट में वस्तुएं होती हैं उनके लिए यूज़ होता है। और जो दैट एंड दोज होता है वो दूर की वस्तुओं के लिए यूज़ किया जाता है, या वस्तु कह लो या व्यक्ति कह लो, ऐसे ही आपका दिस है। तो इसमें जो है, अब पास का और दूर का बोध कराने वाले, मतलब आप कोई चीज़ बता रहे हो किसी और को कि ये चीज़ पास में है या दूर में है। और जब सच की बात आती है तो आप किसी ऐसी चीज़ या इंसान के बारे में बात कर रहे होते हैं जिसका आपको पता नहीं है कि वो पास में है या दूर में, बट आप उसके बारे में बात कर रहे हो। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं आपके इनडेफिनेट प्रोनाउन पर। अब ये होते हैं एवरीबडी, समबडी, एनीबडी, everyone, someone,
anyone, no one, everything, something, anything, nothing. Repeating. Everybody, somebody, anybody, everyone, someone, anyone, no one, everything, something, anything, nothing. अब जो ये है ना, यदि एक का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसलिए नॉमिनेटिव वन, ठीक है। अगर ऑब्जेक्टिव वन और ये पोजेसिव हो तो वंस, या रिफ्लेक्सिव हो तो वन सेल्फ, इस टाइप से इनका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लेके बताया आपको कि मान लो वन वन है, सम वन, एनी वन, ये वाले जो हैं तो नॉमिनेटिव है केस तो उसमें वन यूज़ होगा। अगर ऑब्जेक्टिव केस है तो भी वन यूज़ होगा। अगर पोजेसिव केस आ जाता है, जैसे हमने प्रोनाउंस में हमने पढ़ा होगा ना, पोजेसिव केसेस होते हैं तो उसमें अपोस्ट्रोफी लगता है और कुछ केसेस में नहीं लगता, वो भी मैंने आपको वहाँ पे बताया था। तो इसमें वंस हो जाएगा। और अगर रिफ्लेक्सिव है तो वन सेल्फ हो जाएगा, ठीक। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पे आते हैं जो आपके होते हैं माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, आर सेल्फ, इट सेल्फ। रिपीटिंग। माई सेल्फ, योर सेल्फ, himself, herself, ourself, itself. अब जो enjoy, pride, absent, introduce, cheat वगैरह ऐसी जो चीज़ें होती हैं इनमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ होता है, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का आपको पता चल ही जाएगा, जैसे अपना या दूसरों का बोध कराना होता है तब ऐसा होता है। फिर आता है आपका रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है हु, हुम, हुज, विच, दैट। रिपीटिंग। हु, हुम, हुज, विच, दैट। अब हु जो है वो किसी पर्सन के लिए यूज़ होगा, विच किसी वस्तु के लिए यूज़ हो जाएगा, दैट जो है वो किसी जाति या वस्तु के लिए यूज़ हो सकता है, ठीक है। इस हिसाब से आपको देखना है कि कहाँ का कौन सी। और मोस्टली तो ये सारी चीज़ें जो है क्वेश्चन में यूज़ होती हैं आपके। क्वेश्चन के अलावा अगर सेंटेंस में भी यूज़ हो रही है, हु वॉज डूइंग दैट, हु इज़, ही इज़ हु, तो उस हिसाब से ये सारी चीज़ें प्रोनाउन यूज़ होती है। क्योंकि यहाँ पे किसी पर्टिकुलर पर्सन की बात नहीं कर रही है, क्योंकि यहाँ पे हमें नाउन को रिप्लेस करके प्रोनाउन लगाना है, इसलिए। अब आता है आपके इंटरोगेटिव प्रोनाउन में, ये होते हैं हु, हुम, हुज, विच, व्हाट। रिपीटिंग। हु, हुम, हुज, विच, व्हाट। इनमें जो है आपको थोड़ा ध्यान रखना है, बहुत ही थिन लाइन, मतलब कह सकते हो बहुत ही कम डिफरेंस है रिलेटिव और इंटरोगेटिव प्रोनाउन में। अब जो होते हैं ना ये स्पेशली क्वेश्चनिंग के लिए होते हैं। किसी को आप क्वेश्चन कर रहे हो कि किसी का पता लगाना है, किसी व्यक्ति का पता लगाना है, किसी वस्तु का पता लगाना है, या किसी जाति का, मतलब किसी भी चीज़ का पता लगाने के लिए यहाँ पे समझ लो आप क्वेश्चन मार्क है ये एक टाइप का। तो अगर किसी चीज़ का पता लगाना है, किसी इंसान का, तो क्वेश्चन कर रहे हो ना जब आप, तो ये वाला पर्टिकुलर होता है आपका वहाँ पे। फिर आता है आपका एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। एक्सक्लेमेटरी आपका तब आता है जब हैरानी दिखाई जाती है आपकी, आश्चर्यजनक हो आप किसी चीज़ को लेके। फॉर एग्जाम्पल व्हाट, यू डोंट नो सच एंड व्हाट, तो यहाँ पे व्हाट के बाद एक्सक्लेमेशन साइन आएगा, ये होता है आपका एक्सक्लेमेशन साइन। तो ये वाला जो साइन आएगा तो यहाँ पे आश्चर्य आप किसी चीज़ को लेके, क्या हो तुम उसके बारे में नहीं पता था, तो इस टाइप के होते हैं। फिर फाइनली आता है आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन जो होते हैं ईच अदर और वन अदर। तो एक दूसरे की बात कर रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं कि हमने आपस में मिलके कर लिया, ये एक दूसरे की मदद कर दी, तो ऐसी चीज़ों के लिए आपका ये वाला रेसिप्रोकल नाउन यूज़ होता है। अब तक आप मेरी अगर वीडियोस देख रहे हैं तो आपको पता होगा मैं आपको एग्जांपल्स ऐसे ही बताती हूँ क्योंकि आपको कम टाइम में मैं ज़्यादा पढ़ाना चाहती हूँ। चलिए फटाफट एग्जांपल लिख लीजिए। पहला आता है आपका ही लेड हिमसेल्फ डाउन। आपको खुद को बताना है कि कौन से टाइप के हैं, मैं सिर्फ आपको एग्जांपल्स बताऊंगी। चलिए सेकंड, इंटेलिजेंट वंस वर रिवॉर्डेड। इंटेलिजेंस वंस वर रिवॉर्डेड। थर्ड, whatever means aim or all. Whatever means aim or all. What book is that? What book is that? Next, you and I have done our work. You and I have done our work. Next, if I were he, I would go there. If I were he, I would go there. एंड लास्ट आपका एग्जाम्पल आता है दोज हु डू दिस वर्क दे विल गेट प्राइज। दोज हु डू दिस वर्क दे विल गेट प्राइज।
चलिए आज हम अपने फाइनल क्वेश्चंस की तरफ आ गए हैं। पहले आपका वन शुड लुक फॉर हिज ऑन फॉल्ट फर्स्ट एंड देन फॉर दोज ऑफ अदर्स। यहाँ पे गलती से देम लिखा गया है बट ये देन है, देन फॉर दोज ऑफ अदर्स। देखो कि गलती लग रही है आपको, देखने से ही पता चल रही है। सेकंड पार्ट में है गड़बड़, ध्यान से देखिए। हिज ऑन फॉल्ट्स नहीं होगा यहाँ पे, वंस ऑन फॉल्ट्स। वंस यहाँ पे वो होगा वन और अपोस्ट्रोफी एस फिर ऑन फॉल्ट्स। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड है आपका लेट यू एंड आई गो टू द एयरपोर्ट टू वेलकम आवर बिलव्ड फ्रेंड। तो देखो यहाँ पे कहाँ गड़बड़ लग रही है आपको, फर्स्ट पार्ट में गड़बड़ है। यहाँ पे लेट यू एंड आई नहीं आएगा, लेट यू एंड मी आएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि कौन सा प्रोनाउन कैसे लगना है। चलिए दोस्तों आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इसके फोर्थ पार्ट के साथ। और आई होप आप सारी वीडियोस देख रहे हैं ताकि आपको बहुत हेल्पफुल रहे DSSB और KVS के एग्ज़ाम में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।